क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं तो कुछ जीवन भर संघर्ष करते हैं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्मों की परछाई आज भी हमारा पीछा कर रही है? क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जीवन में भोगना पड़ता है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक रहस्यमयी कहानी में, एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। किसी घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी छतरी को भेदने में हिचकिचाती थी, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक बूढ़ी चिड़िया। उसका नाम था चित्रा। चित्रा की आंखों में सैकड़ों बरसों की थकान थी, पर उसकी आवाज में अभी भी एक अनोखी मिठास बची थी। जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसकी कहानियों के दीवाने थे। कहते थे कि चित्रा ने न जाने कितने जन्म देखे थे और उसकी हर कहानी में कोई न कोई रहस्य छुपा होता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा था, जंगल के कुछ नन्हे प्राणी चित्रा के पास इकट्ठा हुए। एक छोटा खरगोश जिसका नाम था मिंटू सबसे आगे था। उसने चित्रा से पूछा, दादी चित्रा, क्या सचमुच हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में ढूंढ लेते हैं? क्या हम जो आज भोग रहे हैं वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है? चित्रा ने अपनी आंखें आधे बंद की, जैसे वो किसी गहरे विचार में डूब गई हो। फिर उसने अपनी चोंच हल्के से खोली और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक नदी किनारे बसा था एक छोटा सा घर। उस घर में रहता था एक कुम्हार जिसका नाम था गोविंद। गोविंद एक साधारण इंसान था। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बाजार में बेचता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी राधा और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सुनैना। गोविंद की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो न दिखती थी न सुनाई देती थी, पर हमेशा उसके आसपास मंडराती थी। रात को जब वो सोता तो उसे सपने आते, सपने जिनमें वो खुद को एक विशाल महल में देखता, जहां लोग उसे राजा कहकर पुकारते थे। लेकिन हर सपने का अंत एक ही होता, एक भयानक आंधी आती और सब कुछ तबाह हो जाता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था जब गोविंद वहां से गुजरा। साधु ने उसे देखते ही बुलाया और कहा, गोविंद, तुम्हारे चेहरे पर एक पुरानी कहानी की छाया है। क्या तुम जानते हो कि तुम जो हो वो सिर्फ इस जन्म का सच नहीं है? गोविंद हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा, मैं तो बस एक कुम्हार हूं, मेरे बारे में क्या कहानी हो सकती है? साधु मुस्कुराया और बोला, हर इंसान एक किताब है गोविंद, और तुम्हारी किताब के कुछ पन्ने पिछले जन्मों से लिखे गए हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें वो सपने क्यों आते हैं? वो महल, वो आंधी, ये सब संकेत है। तुम्हारा ये जन्म उस कहानी का हिस्सा है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। गोविंद के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने साधु से पूछा, तो क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म मुझे आज सजा दे रहे हैं? क्या मेरी सादगी, मेरी मेहनत सब बेकार है? साधु ने जवाब देने के बजाय एक छोटा सा कंकर उठाया और नदी में फेंक दिया। कंकर के गिरते ही पानी में लहरें उठीं
जो धीरे धीरे किनारे तक पहुंची। साधु ने कहा, जैसे ये कंकर पानी को हिलाता है, वैसे ही कर्म समय को हिलाते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है गोविंद, अभी तो बस शुरुआत है। उसी रात गोविंद को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने में कुछ अलग था। आंधी के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो उसे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी जो उससे कुछ कहना चाहती थी। गोविंद ने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की, पर तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह जब वो उठा तो उसे अपने घर के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घड़ा मिला। उस घड़े पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी अनजानी भाषा में लिखे हुए लगते थे। गोविंद उस सुबह अपने घर के बाहर खड़ा था, हाथ में वो टूटा हुआ घड़ा लिए। घड़े पर बने निशान उसे किसी पहेली की तरह लग रहे थे। उसने उसे बार बार पलटा, देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। घड़े की मिट्टी पुरानी थी, जैसे वो सालों से जमीन में दबा रहा हो। उसने सोचा कि शायद ये नदी के किनारे से बहकर आया होगा, लेकिन फिर भी उसे ये बात अजीब लगी कि ये उसके घर के ठीक बाहर कैसे पहुंचा। उसने घड़ा घर के एक कोने में रख दिया और अपने दिन के काम में लग गया, लेकिन उसका मन बार बार उसी घड़े और अपने सपनों की ओर खींचता रहा। उसी दिन दोपहर में जब वो बाजार से लौट रहा था तो उसे रास्ते में वही साधु फिर दिखा। साधु अब एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में एक माला लिए मंत्र जप रहा था। गोविंद ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। उसने कहा, बाबा, आज सुबह मुझे एक टूटा हुआ घड़ा मिला। उस पर कुछ निशान थे जो मैं समझ नहीं पाया, और रात को सपने में मुझे एक सुनहरी चिड़िया दिखी। क्या ये सब मेरे पिछले जन्म से जुड़ा है? साधु ने आंखें खोली और गोविंद को गौर से देखा, फिर बोला, गोविंद, जो चीजें तुम्हें मिल रही हैं वो संयोग नहीं है। वो घड़ा, वो सपने, वो चिड़िया, ये सब तुम्हारे कर्मों की गूंज है। लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें खुद उस रास्ते पर चलना होगा जो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम तैयार हो? गोविंद के मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने कहा, बाबा, मुझे रास्ता बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। साधु ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, नदी के उस पार जहां 3 पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं, वहां एक गुफा है। उस गुफा में एक सच छुपा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना गोविंद, हर सच की कीमत होती है। उस रात गोविंद सो नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताया। राधा ने चिंता से कहा, क्या जरूरत है इन रहस्यों को खोजने की? हमारी जिंदगी तो ठीक चल रही है। लेकिन गोविंद का मन अब अशांत था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये रास्ता नहीं चुना तो वो हमेशा अधूरा रहेगा। अगली सुबह उसने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें कुछ रोटियां और पानी रखा और नदी के उस पार की यात्रा पर निकल पड़ा। नदी पार करना आसान नहीं था। पानी तेज था और बीच में एक पत्थर पर उसका पैर फिसल गया, लेकिन किसी तरह वो किनारे तक पहुंचा। वहां से 3 पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गोविंद ने हिम्मत बांधी और चलता रहा। रात होने तक वो उस गुफा के पास पहुंच गया जिसके बारे में साधु ने बताया था। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था और उसमें से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। गोविंद ने एक मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने थे, चित्र जो पुराने समय के लगते थे। उनमें एक राजा था जिसके हाथ में तलवार थी और उसके सामने एक जलता हुआ गांव। गोविंद को ये सब देखकर अपने सपने याद आए। वो आगे बढ़ा और गुफा के एक कोने में उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर वही निशान थे जो उस टूटे घड़े पर थे। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक चमकदार पत्थर था जो सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी में उसे वही सुनहरी चिड़िया दिखी जो सपने में आई थी।
चिड़िया ने कहा, गोविंद, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम कौन थे और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहां तक क्यों पहुंचाया? गोविंद कुछ कह पाता, इससे पहले ही रोशनी गायब हो गई। वो गुफा में अकेला खड़ा था, हाथ में वो चमकदार पत्थर लिए। बाहर जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। गोविंद उस गुफा में खड़ा था, हाथ में वो चमकदार पत्थर लिए, जो अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। सुनहरी चिड़िया की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम कौन थे? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर जंगल में हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की सरसराहट किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रही थी। गोविंद ने हिम्मत जुटाई और पत्थर को फिर से छुआ। इस बार कोई रोशनी नहीं हुई, लेकिन उसे अपने चारों ओर एक अजीब सनसनाहट महसूस हुई, जैसे समय पीछे की ओर बहने लगा हो। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नजारा उभरा। वो खुद को एक विशाल महल के बीचों बीच खड़ा देख रहा था। चारों तरफ सोने चांदी से सजे दरवाजे, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, और लोग उसे महाराज कहकर झुक रहे थे। वह एक राजा था, शक्तिशाली, गर्वीला और थोड़ा क्रूर। उसके हाथ में वही तलवार थी जो उसने गुफा की दीवारों पर चित्रों में देखी थी। लेकिन यह खुशी का दृश्य नहीं था। महल के बाहर एक गांव जल रहा था और चीखें हवा में गूंज रही थी। गोविंद ने देखा कि यह सब उसके आदेश पर हो रहा था। उसने अपने सैनिकों को एक छोटे से विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था, लेकिन क्रोध में उसने पूरा गांव जला डालने का हुक्म दे दिया था। यह देखकर गोविंद का मन कांप उठा। क्या वो वही राजा था? क्या ये उसके पिछले जन्म के कर्म थे जो अब उसे सपनों में परेशान करते थे? पत्थर ने उसे ये सब दिखाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो उस दृश्य से बाहर आया, गुफा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुनहरी चिड़िया फिर प्रकट हुई। उसने कहा, गोविंद, ये तुम्हारा अतीत है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है। क्या तुम उस गांव की आवाज सुनना चाहते हो जिसे तुमने जलाया? गोविंद का गला सूख गया। उसने हां में सिर हिलाया। चिड़िया ने अपनी चोंच से पत्थर को छुआ और इस बार गोविंद को एक दूसरा नजारा दिखा। वो उस जलते हुए गांव में था, लेकिन अब वो राजा नहीं था। वो एक छोटी बच्ची के रूप में वहां खड़ा था, जिसके माता पिता आग में फंसे थे। वो चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। आग की लपटें उसे छूने वाली थी। तभी वो दृश्य टूट गया। गोविंद हांफते हुए गुफा की ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या वो सिर्फ राजा था, या वो उस गांव की बच्ची भी था? क्या उसके कर्म उसे एक से ज्यादा रूप में भुगतने पड़े थे? सुनहरी चिड़िया ने कहा, गोविंद, कर्म की गुत्थी इतनी आसान नहीं होती। तुमने जो देखा वो सच का एक टुकड़ा है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, पर हर कदम पर तुम्हें चुनना होगा कि आगे बढ़ना है या रुक जाना। गोविंद ने पत्थर को अपनी जेब में रखा और गुफा से बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल में सन्नाटा था। वो वापस नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सी छाया दिखी। वो छाया इंसान जैसी थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। छाया ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। गोविंद को लगा कि शायद ये उसका डर था, या शायद कुछ और। जब वो घर पहुंचा तो राधा और सुनैना सो चुके थे। उसने पत्थर को एक छोटे से डिब्बे में रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आने से पहले उसे फिर वही सपना आया, महल, आग, और अब उसमें वो छाया भी थी जो जंगल में दिखी थी। सुबह जब वो उठा तो उसे अपने घर के दरवाजे पर एक और चीज मिली, एक पुरानी तलवार की मूठ जो जंग खा चुकी थी, लेकिन उस पर वही निशान थे जो घड़े और पत्थर पर थे। गोविंद समझ गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तलवार की मूठ को हाथ में लिया और सोच में डूब गया। क्या ये वही तलवार थी
जो उसने राजा के रूप में उठाई थी, या ये किसी और कहानी का हिस्सा थी? गोविंद अपने घर के बाहर खड़ा था, हाथ में वो जंग खाई तलवार की मूठ लिए। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, सपने, गुफा, पत्थर, सुनहरी चिड़िया और अब ये तलवार की मूठ, सब कुछ उसके मन में उलझन पैदा कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका अतीत उससे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे मुक्त कर दे। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी आगे जाना पड़े। उसने अपनी जेब से चमकदार पत्थर निकाला और तलवार की मूठ को उसके पास रखा। अचानक दोनों के बीच एक हल्की सी चिंगारी सी उठी और पत्थर फिर से चमकने लगा। गोविंद ने उसे कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। इस बार वो फिर से अपने अतीत में पहुंच गया, लेकिन अब दृश्य अलग था। वो उस जलते हुए गांव में था, जहां वह कभी राजा के रूप में क्रूरता दिखा चुका था। पर इस बार वो न राजा था, न बच्ची। वो एक साधारण ग्रामीण था, जो आग से अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि एक सैनिक ने तलवार उठाई और उसकी ओर बढ़ा। वो तलवार वही थी जिसकी मूठ अब उसके हाथ में थी। गोविंद ने समझा कि ये उसका कर्म था। एक जन्म में उसने आग लगाई और दूसरे में उसी आग में जलने की पीड़ा भोगी, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं था। तभी सुनहरी चिड़िया फिर प्रकट हुई। उसने कहा, गोविंद, तुमने अपने कर्मों के दो पहलू देखे, कभी जलाने वाला, कभी जलने वाला, लेकिन हर कर्म का एक तीसरा पहलू भी होता है, मुक्ति। क्या तुम तैयार हो उसे स्वीकार करने के लिए? गोविंद ने कहा, हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं इस बोझ से आजाद होना चाहता हूं। चिड़िया ने कहा, तो उस छाया का पीछा करो जो तुम्हें जंगल में दिखी थी। वो तुम्हारा अंतिम जवाब है। गोविंद ने आंखें खोली और देखा कि बारिश थम चुकी थी। वो तलवार की मूठ और पत्थर लेकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। रात होने तक वो उस जगह पहुंचा जहां उसे छाया दिखी थी। वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। कुएं के पास वही छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था। ये गोविंद का ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और पश्चाताप था। छाया ने कहा, मैं तुम ही हूं, गोविंद। तुम्हारे कर्मों का वो हिस्सा जो न दंड मांगता है न बदला। मैं बस तुम्हें बताने आया हूं कि हर कर्म का अंत माफी से होता है। क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने जो किया, चाहे राजा के रूप में, चाहे पीड़ित के रूप में, वो अब बदल नहीं सकता, लेकिन वो उस बोझ को छोड़ सकता था। उसने तलवार की मूठ और पत्थर को कुएं में डाल दिया। जैसे ही वे नीचे गिरे, एक तेज रोशनी निकली और छाया गायब हो गई। सुनहरी चिड़िया आखिरी बार दिखी और बोली, गोविंद, तुमने अपने कर्मों का फल भोगा और अब तुमने उन्हें मुक्त कर दिया। ये तुम्हारा नया जन्म है। गोविंद घर लौटा। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उस रात उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी बेटी सुनैना को गले लगाया और राधा के साथ नदी किनारे बैठकर सूरज उगते देखा। उसका जीवन फिर से सादा हो गया था, लेकिन अब उसमें शांति थी। चित्रा ने कहानी खत्म की। मिंटू ने पूछा, दादी, तो गोविंद को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा, पर आखिर में वो आजाद हो गया? चित्रा ने कहा, हाँ बच्चे, कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन समझ और माफी हमें आजाद करते हैं। गोविंद की कहानी यही सिखाती है। जंगल में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। चित्रा ने अपनी आंखें बंद की और बच्चे चुपचाप अपने घरों को लौट गए। गोविंद की कहानी खत्म हो चुकी थी। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम।